अर्पण क्लासेज जैतारण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम राजस्थान इतिहास के प्रमुख राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तथा प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही आधुनिक राजस्थान के इतिहास में प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति तथा राजस्थान एकीकरण का अध्ययन करेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान अध्ययन। जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है उनमें इतिहास, कला, संस्कृति के टोटल 20% आने वाले हैं। जो आपकी 4th ग्रेड आगामी भर्ती है उनमें राजस्थान ज्योग्राफी के 20% आएंगे और राजस्थान से संबंधित राजनीति विज्ञान के 10% आएंगे। तो आज की हमारी क्लास है ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता आंदोलन और एकीकरण। इनके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आगामी 4th ग्रेड वैकेंसी में। तो चलिए प्रमुख राजवंशों में से सबसे पहले है ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया था। सीधा प्रश्न है, गुर्जर प्रत्यार राजवंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं? हरिश्चंद्र को। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हरिश्चंद्र है उसकी तीसरी संतान रजिल ने 560 में गुर्जर प्रत्यार राजवंश की स्थापना की तथा मंडोर को राजधानी बनाया। इसके बाद आते हैं नागभट्ट प्रथम ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी। फैक्ट नंबर तीसरा आगे है कि जोट प्रत्यार है। गुर्जर प्रत्यार में एक शासक है जोट प्रत्यार। इन्होंने संगीत व कला का ज्ञाता था और जोट प्रत्यार वीणा वादक शासक था गुर्जर प्रत्यारों में। इसके नेक्स्ट है गुर्जर प्रत्यारों में कक नामक एक शासक आता है। कक के बारे में विशेष बात है कि ये व्याकरण, ज्योतिष और न्याय आदि का ज्ञाता और कवि शासक था। कक्कुक है। इस शासक के समय कक्कुक के समय गंटियाला शिलालेख जोधपुर, ये इंपॉर्टेंट है। गंटियाला शिलालेख की जो सन है वो 861 है और गंटियाला शिलालेख कहाँ है? जोधपुर। ये प्रश्न है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं। कक्कुक को गुर्जर प्रत्यार वंश का दानवीर शासक या गुर्जर प्रत्यार का कर्ण कहते हैं। वत्सराज की जो शासन काल है वो हो गया 783 से 795। इस वत्सराज की उपाधियां हैं रणहस्तिन और दूसरी उपाधि हो गई जयवरा। रणहस्तिन का मतलब युद्ध का हाथी और जयवरा उपाधि दी थी इनको इनके दरबारी जो ब्राह्मण था दुग्गिल ने। फैक्ट है कि गुर्जर प्रत्यार वंश में किस शासक के समय त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई? तो वत्सराज के समय त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई। ये एक तो पाल शासक, एक राष्ट्रकूट शासक और एक गुर्जर प्रत्यार शासकों के मध्य संघर्ष चला लंबे समय तक। उस संघर्ष को त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जानते हैं और इस त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज के समय शुरू हुई थी। वत्सराज के समय ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनकी रचना वत्सराज के समय हुई थी और रचनाकार कौन कौन थे ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं। वत्सराज के समय जालोर में 778 में उद्योतन सूरी द्वारा कोवलय माला ग्रंथ की रचना की थी और 783 में जिनसेन सूरी द्वारा हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी। गुर्जर प्रत्यारों में मीर भोज नामक एक महत्वपूर्ण शासक हुआ था। इस मीर भोज को गुर्जर प्रत्यारों पितृहंता शासक कहते हैं। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर शासन शासन स्थापित किया था और इस मीर भोज की दो उपाधियां हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो आदिवरा की उपाधि, एक प्रभास पाटन की उपाधि। एक अरब यात्री है सुलेमानी, इन्होंने मीर भोज को अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु कहा था। ये फैक्ट है, हमें याद रखना है। गुर्जर प्रत्यारों में एक शासक आता महेंद्रपाल। महेंद्रपाल को दो उपाधियां हैं, रघुकुल तिलक और महाराष्ट्र चूड़ामणि। रघुकुल तिलक उपाधि विद्वशाल भंजिका नामक ग्रंथ में और महाराष्ट्र चूड़ामणि ग्रंथ है। महाराष्ट्र चूड़ामणि जो उपाधि है वो कर्पूर मंजरी में है। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी और साहित्यकार तथा गुरु था, उसका नाम था राजशेखर। ये याद रखना है, राजशेखर। और राजशेखर के महत्वपूर्ण कौन कौन से ग्रंथ हैं वो भी हमें याद रखने हैं। राजशेखर द्वारा
प्रमुख ग्रंथ है जिनकी रचना की गई थी, एक कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वेशाल भंजिका और बाल रामायण, बाल भारत। इसके बाद चौहान वंश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सापात लक्ष्य या शाकंभरी चौहानों का आदि पुरुष या संस्थापक या मूल पुरुष कह दो तो वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान, ये याद रखना। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया था। यह फैक्ट है, याद रखना। चौहान वंशों का एक शासक है गुबक प्रथम। इन्होंने सिक्कर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह फैक्ट है। हर्षनाथ को चौहानों का इष्ट देव कहते हैं। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है? सिक्कर में। इसका निर्माण गुबक प्रथम ने करवाया था और हर्षनाथ है चौहानों का इष्ट देव है। चौहान वंश में विग्रहराज द्वितीय हैं। इनकी उपाधि है खुर रंजोदकार। ये उपाधियां पूछ लेते हैं। खुर रंजोदकार की उपाधि किसकी है? विग्रहराज द्वितीय की। और चौहान वंशों में एक शासक आता गोविंद राज। गोविंद राज की उपाधि हो गई थी वैरी गरठ या शत्रु का संहार करने वाला। गोविंद राज तृतीय की उपाधि है। महत्वपूर्ण शासक आता है अजय राज। अजय राज का शासनकाल हो गया था 1105 से लेकर 1130 के मध्य। इन्होंने 1113 में अजय मेरू या अजमेर शहर की स्थापना की थी या इस शहर को बसाया था। इसी अजय राज ने दो सिक्के चलाए थे दो नामों से, एक अजय देव, श्री अजय देव नाम से, एक था अजय प्रिय धर्मस नाम से। ये चांदी और तांबे के सिक्के थे। इन सिक्कों पर उनकी रानी थी सोमलवती, इनका नाम अंकित था। इसके बाद अजय राज का पुत्र आता अर्णोराज। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। अर्णोराज के बारे में और आगे पढ़ लेते हैं। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील के किनारे निर्मित है दौलत बाग या सुभाष उद्यान। इनका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और आना सागर झील के किनारे निर्मित है 5 बारहदरी। इनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि ये बारहदरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण शासक हो गया था विग्रहराज चतुर्थ। इसको विष्णुदेव के नाम से जानते हैं। इनकी शासन काल हो गया था 1158 से लेकर 1158 से लेकर 78 तक। इनकी उपाधि है कटी बंधु या कवि बांधव। विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल सपात चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। यह फैक्ट याद रखना। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा एक ग्रंथ की रचना की थी। वो जो ग्रंथ है वो संस्कृत का नाटक है जिसका नाम है हरवी केली या हर केली। इस विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो विद्वान थे। एक का नाम था सोमदेव, एक का नाम था नरपति नाले। ये प्रसिद्ध दो विद्वान थे। सोमदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है ललित विग्रहराज और नरपति नाले द्वारा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है बिसलदेव रासो। सीधा सीधा फैक्ट है, बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाले ने। ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। और दोनों ही विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय के पिता हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर की उपाधि है प्रताप लंकेश्वर। ये कभी कभी पूछ लेते हैं प्रताप लंकेश्वर उपाधि किसकी है? सोमेश्वर की है। जो सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय के पिता हैं। अब आते हैं हमारे चौहान वंशों में सबसे महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज तृतीय। इनकी शासन काल हो गई 1177 से लेकर 1192 के मध्य। इनकी उपाधियां भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि होगी राय पितोरा और दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। इनके दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं। एक तो महोबा का युद्ध कब हुआ था? 1182 में पृथ्वीराज तृतीय और परमरदीव चंदेल। परमरदीव चंदेल के दो सेनानायक थे आलाव उदल। ये इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वीराज महोबा के युद्ध में परमरदीव चंदेल को हरा देता है तब महोबा जीतकर अपने पृथ्वीराज अपने एक सामंत थे पंजुन राय, इसको महोबा का अधिकारी नियुक्त कर देता है। ये फैक्ट है, याद रखना है। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय ने 2 तराइन के युद्ध लड़े थे। प्रथम तराइन का युद्ध हो गया था 1191। इसमें पृथ्वीराज की जीत हुई और मोहम्मद गोरी हारा था। तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया था 1192। इसमें पृथ्वीराज हारा था और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ये फैक्ट याद रखना है।
इसके बाद रणथंभौर चौहान वंश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक है गोविंदराज तृतीय। ये गोविंदराज तृतीय पृथ्वीराज गोविंदराज तृतीय नहीं, सॉरी, गोविंदराज है। गोविंदराज तृतीय तो उसमें था जिनकी उपाधि थी वेरीगरट। ये गोविंदराज है जो रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक है। ये गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। इसके बाद फैक्ट है, इसके बाद रणथंभौर में सबसे प्रमुख शासक था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान का जो कार्यकाल है 1182 से लेकर 1301 के मध्य। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह। इसी ने हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासन की स्मृति में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। इस छतरी को न्याय की छतरी के नाम से भी जानते हैं। रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने विजय की थी 1301 में। 1301 में। नेक्स्ट चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण हो गया था 1301 में। ये राजस्थान का प्रथम शाखा है। इन्होंने कैसरिया किया था हमीरदेव चौहान ने, जोर किया था औरंगदेव और पदमला ने, जल जोर किया था ये, और विश्वासघाती था रणमाल व रत्तीपाल। अमीर खुसरो ने रणथंभौर विजय के बाद कहा, आज ऊपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना आक्रमण था 1308 में। 1308 में इसके इस सिवाना सेना का नेतृत्व किया था सातलदेव या सातलवीर चौहान ने। सातलवीर चौहान की रानी थी रानी मेनादे। इनके नेतृत्व में जोर हुआ था। सिवाना का विश्वासघाती था बावले पवार। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीतकर सिवाना का नाम रख दिया था खैराबाद। ये हमें याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण 1311 में हुआ था। कानड़ देव चौहान ने के नेतृत्व में केसरी हुआ था और कानड़ देव चौहान की रानी का नाम था जेतल, रानी जेतल। इनके नेतृत्व में जोहर हुआ था, सॉरी हाँ जोहर हुआ था इनके और कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में केसरी हुआ था। जालोर में विश्वासघाती का नाम था बीका दैया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतकर जालोर का नाम जालालाबाद रख दिया। गुइल वंश की प्रमुख ऐतिहासिक घटना। हमारे राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण वंश है गुइल वंश। गुइल वंश के संस्थापक मूल पुरुष बोलते तो गुहादित्य। अगर गुहादित्य ऑप्शन में नहीं है तो कालभोज या बापा रावल है। कालभोज या बापा रावल के बारे में पढ़ेंगे। बापा ने उदयपुर के समीप कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये फैक्ट है बापा रावल के बारे में। एकलिंग जी का ये मंदिर राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय या लकुली संप्रदाय का एकमात्र स्थल है। राजस्थान में पूछ ले पाशुपत संप्रदाय या लकुली संप्रदाय का मंदिर कहाँ है, तो ये एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर कैलाशपुरी। बापा ने नागदा को राजधानी बनाया तथा बापा रावल की समाधि भी नागदा में है। बापा रावल प्रथम गुइल शासक था जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। बापा ने नागदा में साहस बहु मंदिर का निर्माण करवाया था। साहस बहु का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा बापा ने करवाया था। साहस बहु मंदिर को मूल रूप से शास्त्र बहु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अलट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की थी और आहड़ या आठफू को अपनी राजधानी बनाई थी। अलट ने उदयपुर के जगत गांव में जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। फैक्ट है, याद रखना है। रावल जैत्र सिंह। इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद पहली बार राज्य की राजधानी चित्तौड़ बनाया गया था। चित्तौड़ राजधानी जैत्र सिंह ने बनाया था। जैत्र सिंह ने एक युद्ध लड़ा था भूताला का युद्ध। कब लड़ा था? 1126 में। जैत्र सिंह वर्सेस था इल्तुतमिश, दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध की जानकारी हमें हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ से मिलती है। यह हमीर मदमर्दन ग्रंथ है जय सिंह सूरी द्वारा निर्मित। इस भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह के सेनानायक थे दो, जिनका नाम था बालक और मदन। ये भी पूछ लेते हैं बालक व मदन किसके सेनानायक हैं, तो जैत्र सिंह के। मेवाड़ में 5 आंक का शासक किसे कहते हैं? महाराणा हमीर को कहते हैं। 5 आंकों वाला शासक महाराणा हमीर। विषम घाटी पंचानन।
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये 1261 में मेवाड़ चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का निर्माण महारावल तेज सिंह के समय तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ राज्य का प्रथम शाखा या राजस्थान का दूसरा शाखा 1303 में हुआ था। इसमें केसरिया महारावल रतन सिंह के द्वारा जोर किया था, रतन सिंह की रानी पद्मिनी द्वारा, और रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीत कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। ये फैक्ट हमें याद रखना है। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली थी। ये फैक्ट है। राणा लाखा के समय चित्रमल या पिच्चू बंजारा ने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये भी राजस्थान पुलिस में अभी एग्जाम आया, इसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पिछोला झील का निर्माण कौन से महाराणा के शासनकाल में हुआ, तो महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के समय। पिछोला झील में सिसरमा व मुजड़ा नामक नदियां आकर गिरती हैं। पिछोला झील में दो नदियां गिरती हैं, पहली सिसरमा, दूसरी है मुजड़ा। मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र है राव चुंडा, उसको कहते हैं। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा का शासनकाल हो गया था 1433 से लेकर 1468 तक। महाराणा कुंभा ने दो तीन महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। सारंगपुर का युद्ध हो गया था 1437 में। महाराणा कुंभा व मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम, इनके मध्य हुआ था, और मालवा विजय या सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ हो गया, ये कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, महाराणा कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित हो गया। इस कीर्ति स्तंभ के रचनाकार हो गए, वास्तुकार हो गए थे मंडन जेठा, और जेठा के दो पुत्र हो गए थे नापा व पूंजा। निर्माण काल हो गया था 1440 से लेकर 1448 तक। इस कीर्ति स्तंभ की कुल मंजिल हो गई 9 मंजिला है। 122 फीट की इनकी ऊंचाई हो गई, 157 सीढ़ियां हो गई, और टोटल 90 लाख खर्च आया था। इस विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के अलग अलग नाम हैं और किसने क्या कहा, उपनामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा था हीराचंद ओझा ने। लोक जीवन का रंगमंच कहा था गोपीनाथ शर्मा ने। संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ द्वारा ये कहा गई। कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ इमारत, इसको किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। और रोम के टार्जन से इसकी तुलना की थी फर्ग्यूसन ने। ये फैक्ट है, याद रखना। ये जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है। मेवाड़ में एक और कीर्ति स्तंभ है जो जैन कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये भी मेवाड़ में है। ये 7 मंजिला है, वो 9 मंजिला था। ये 7 मंजिली इमारत है जैन कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी हो गया जीजा शाह, इसके द्वारा निर्माण किया गया था। ये किसको समर्पित है, ये जैनों में प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। इसके बाद राणा कुंभा के समय एक संधि हुई थी, आमल बावन की संधि। संधि की डेट हमें याद रखनी, 1453 में हुई थी। हंसाबाई ने इसकी मध्यस्थता की थी। राव जोधा और कुंभा के मध्य हुई थी। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा निर्धारण करने हेतु हुई थी। इस आमल बाउल संधि का केंद्र बिंदु था सोजत, ये भी हमें याद रखना। चंपानेर की संधि हुई थी एक कुंभा के खिलाफ हुई थी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह के द्वारा। 1400 ये कब हुई थी चंपानेर की संधि, 1456 में, ये याद रखना है। और महाराणा कुंभा की उपाधि हैं उनके बारे में देख लेते हैं। दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य। दान गुरु इनको इसीलिए कहते थे कि दान देने में माहिर थे। हाल गुरु पहाड़ी युद्धों के विशेषज्ञ थे। चाप गुरु धनुर्विद्या के लिए चाप गुरु उपाधि। हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा के समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि है। अभिनव भट्टाचार्य संगीत और कला में इनकी रुचि होने से इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें से देख लेते हैं। संगीत राज, ये 5 खंडों में विभाजित ग्रंथ है। संगीत राज इंपॉर्टेंट है, 5 खंड। कामराज रतिसार, ये भी महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा प्रबंध, ये भी महाराणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ हैं। अब देख लेते हैं महाराणा कुंभा द्वारा
निर्मित कौन कौन सी प्रमुख स्थापत्य कला है? महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। बसंत दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण अचलगढ़ में सिरोही और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। हमें प्रमुख प्रमुख चीजें याद रखनी है। महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? मंडन था, मंडन का पुत्र था और मंडन का भाई, ये प्रमुख है। और मंडन के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो गए थे, हमें याद रखना। मंडन के प्रमुख ग्रंथों में हो गया था राजवल्लभ मंडन, प्रसाद मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, शकुन मंडन, वास्तुसार और वास्तु मंडन, कोदंड मंडन और वैदि मंडन। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा के दो, महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह 1509 से लेकर 1528 है। महाराणा संग्राम की उपाधि हो गई थी हिंदू पथ, या इनको कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। महाराणा सांगा द्वारा प्रमुख लड़े गए युद्ध और इनकी सन या याद रखना। सबसे पहले याद इससे रखना 1517, 18, 19, 17, 18, 19 और 27। 1527 सॉरी 1517, 1518, 1519। सबसे पहले ये तीन याद रखना, 17, 18, 19। इसके बाद 27 फरवरी में 1500 और 27 मार्च, ये याद रखना। सबसे पहले हो गया खातौली का युद्ध, हो गया था 17 में, 1517 खातौली का युद्ध, 1518 बांडी का युद्ध, 1519 गागरोना का युद्ध और 1527 फरवरी में बयाना का युद्ध, 1527 मार्च खानवा का युद्ध। ये याद रखना। सबसे पहले ये फैक्ट है। इसके बाद देखना किस किस के मध्य युद्ध हुआ था। तो 1517 खातौले के युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा 1518 बांडी का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इन युद्धों में महाराणा कुंभा की विजय सांगा की विजय होती है। 1519 है गागरोन का युद्ध महाराणा संग्राम सिंह और महमूद खिलजी सेकंड, इनके मध्य होता, मालवा का है। और 1527 फरवरी बयाना के युद्ध राणा सांगा और मुगल शासक है बाबर, इनके मध्य होता है। इसमें भी राणा सांगा की विजय होती है। इसके बाद मार्च 1527 खानवा के युद्ध राणा सांगा और मुगल शासक बाबर, इसमें बाबर की विजय होती है। उदयपुर नगर की स्थापना मार्च 1559 में उदय सिंह द्वारा हुई थी। ये फैक्ट है और ये हमें याद ही रखना है। 1559 मार्च। उदयपुर शहर की स्थापना मार्च 1559 महाराणा उदय सिंह द्वारा। इसके बाद महाराणा उदय सिंह का एक पुत्र है महाराणा प्रताप, ये शासक बनता है और महत्वपूर्ण शासक है मेवाड़ में। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 तक इनका शासनकाल होता है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के भी बादल महल में। इसके बाद अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल, इनका क्रम हमें याद रखना है। सब मैंने ट्रिक बनाई है, जमा भट्टो, ज मा भट्टो, इसी क्रम में हमें याद रखना है। ज फॉर जलाल खा कोची और मा फॉर मान सिंह, ब फॉर भगवान दास, टो फॉर टोडरमल। और इनके बाद कब भेजे गए ये भी हमें याद रखना, ये फैक्ट के रूप में पूछते हैं। नवंबर 1572। इसके बाद 73 है, जून 73, सितंबर 73, दिसंबर 73। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून, हमें ये डेट भी याद रखनी है, 18 जून 1576। राणा प्रताप और अकबर का सेनापति था, मान सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ। ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। इसके बाद दिवेर का युद्ध हो गया था 1582 अक्टूबर, राणा प्रताप और अकबर की सेना, जिसमें अकबर के चाचा था सरिया सुल्तान इस युद्ध में शहीद हो जाता है, मर जाता है। हल्दी घाटी युद्ध का कौन कौन से नाम है यह हमें याद रखना। इसको किसने क्या कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा था बंदायूं ने। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। याद कैसे रखोगे? एक फैक्ट ऐसे ट्रिक बनाई मैंने, जैसे अ फॉर अबुल फजल, ख फॉर खमनौर का युद्ध, ब फॉर बंदायूनी और ग फॉर गोकुंदा का युद्ध। और इंग्लिश नाम है थर्मोपल्ली, तो कर्नल जेम्स टोड, ये याद रखने की ट्रिक है। इसके बाद दिवेर के, अच्छा, इसी कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी थी, या मेवाड़ का मैराथन कहा था। मुगल मेवाड़ संधि फरवरी 1615 महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी। जगन्नाथ राय का भव्य मंदिर, विष्णु मंदिर हो गया था उदयपुर में जगत सिंह द्वारा निर्माण। इस भव्य जगन्नाथ राय मंदिर का वास्तुकार हो गया था बाणा व उसके पुत्र मुकुंद। ये फैक्ट है, याद रखना हमें।
इसके बाद मेवाड़ का महत्वपूर्ण शासक था महाराणा राज सिंह। राज सिंह का शासनकाल था 1652 से लेकर 1680 के मध्य। महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से प्रेम विवाह किया था औरंगजेब के खिलाफ जाकर। महाराणा राज सिंह के समय सिंहड़ गांव नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी। महाराणा राज सिंह की एक उपाधि है विजय कट कातू। ये हमें फैक्ट के रूप में याद रखना है। विजय कट कातू किसकी उपाधि है? महाराणा राज सिंह की। विजय कट कातू ये महाराणा राज सिंह की उपाधि। महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित एक झील है जिसका नाम है रासमंद झील। 1652 से लेकर 1662 से लेकर 1667 तक इसका निर्माण काल है। गोमती नदी के पानी को रोककर रासमंद झील का निर्माण करवाया गया था। और इस झील का उत्तरी भाग है नौ चौकी पाल कहलाता है। यहाँ पर 25 काले पत्थरों की संस्कृत में शिलालेख लिखी गई हैं जो संसार की सबसे बड़ी शिलालेख या प्रशस्ति है। राज सिंह की पत्नी है रामरसदे। इन्होंने जया बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसे वर्तमान में त्रिमुखी बावड़ी कहते हैं। ये देबारी के पास उदयपुर स्थित है। जैसमंद झील, इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। जय सिंह के दो। और इस झील का उपनाम हो गया डेबर झील। ये उदयपुर में है। ये भी गोमती नदी पर निर्मित है। इस जैसमंद झील पर कुल 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भागड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम होगा प्यारी। इस जैसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भट्ट नहर। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय या सांगा द्वितीय, इन्होंने सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय हुड़ा सम्मेलन जो कि 16 जुलाई 1734 को हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय द्वारा। भीम सिंह ने 13 फरवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 में एमबीसी मेवाड़ भील कोर का गठन किया जो आगे चलकर 1950 में राजस्थान पुलिस में विलय कर दिया गया। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से लेकर 1861 तक 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक महाराणा स्वरूप सिंह थे। 1853 में डाकण प्रथा को गैर कानूनी किया था। महाराणा स्वरूप सिंह ने सबसे पहले 1853 में डाकण प्रथा को मेवाड़ में गैर कानूनी घोषित किया था। ये याद रखना है। महाराणा सज्जन सिंह का कार्यकाल था 1874 से लेकर 1884। 2 फैक्ट है, एक इजलास खास, एक मेंदराज सभा। इजलास खास को मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट कहते हैं जिसका गठन 1877 में हुआ था। मेंदराज सभा इसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1880। ये डेट हमें याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा फैक्ट के रूप में पूछते हैं। महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी थी। ये कवि राजा है जो वीर विनोद का लेखक है। सीधा ये फैक्ट हमें याद रखना है कि वीर विनोद का लेखक कौन है? महाराजा कविराज श्यामल दास। और श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। इसके बाद 1881 में उदयपुर में सज्जन मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस खोला गया जिससे सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया था। महाराणा फतेह सिंह ने 1887 में विक्टोरिया हॉल का निर्माण करवाया था। और महाराणा फतेह सिंह के समय 1889 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। हमें याद रखना है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ था? 1889 में। इन्हीं के शासनकाल में महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 56वां अकाल पड़ा था और जो 1899 में था, विक्रम संवत 1956। महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट द्वारा चेतावनी रात चुंगटिया नामक 13 सोरठे की रचना की थी। महाराणा भूपाल सिंह ये मेवाड़ का अंतिम शासक है। इन्हीं के समय किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन हुआ था। इसके बाद है राठौड़ वंश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। राव सिंह को मारवाड़ के राठौड़ों का मूल पुरुष या संस्थापक या आदि पुरुष कहते हैं। राव सिंह राठौड़ वंश की कुल देवी हो गई नागनेची माता। नागनेची माता का मंदिर हो गया नागाना गांव बाड़मेर में, जिनको चक्रेश्वरी नाम से भी जानते हैं। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया था तथा चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बाद आता है मालदेव का शासनकाल हो गया था 1532 से लेकर 62 तक। इसके उपनाम हो गए थे हसमत वाला शासक कहते हैं।
52 युद्धों का विजेता कहते हैं। गिरिश में युद्ध हुआ था जनवरी 1544 में राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें राव मालदेव के सेनानायक या सेनापति थे जेता और कुंपा। मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी या भोला मिश्रा नायक कहते हैं राव चंद्रसेन को। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का पहला शासक हो गया था मोटा राजा उदय सिंह। खेजड़ली घटना 1730 में हुई थी, महाराणा अभय सिंह के समय हुई थी। खेजड़ली दिवस हम मनाते हैं 12 सितंबर को और खेजड़ली मेला लगता है भादवा शुक्ल दशमी को। ये हमें फैक्ट के रूप में याद रखना है। महाराणा राव सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सेकंड की स्मृति में 1899 में जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। चित्र पैलेस, इसका निर्माण महाराणा उमेद सिंह के शासनकाल में अकाल रात कार्य के योजना के तहत इसका निर्माण किया गया था और चित्र पैलेस का वास्तुकार हो गया था हेनरी वेगन लेचेस्टर। बीकानेर के बारे में पढ़ लेते हैं। बीकानेर में कलयुग का करण राव लूणकरण को कहते हैं। किस ग्रंथ में क्या था? जयसिरो छंद नामक ग्रंथ में कलयुग का करण का था राव लूणकरण को और जयसिरो छंद नामक ग्रंथ की रचना की थी बीटू सूजा ने। इसके बाद राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राव राय सिंह को कहते हैं। ये बीकानेर का है और इस राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। मतीरे की राड़ हो गई थी 1644 में। बीकानेर का कर्ण सिंह और नागौर का अमर सिंह। इसके बाद कर्ण सिंह द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम। ये भी 2-3 एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि कर्ण सिंह द्वारा रचित ग्रंथ का नाम हो गया था साहित्य कल्पद्रुम। इसके बाद हो गया था गंगाराम मैथिली द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की गई थी, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। ये भी हमें याद रखना फैक्ट के रूप में। इसके बाद आता है अनूप सिंह 1669 से लेकर 1698 के मध्य। अनूप सिंह बीकानेर में महत्वपूर्ण शासक है। इसकी उपाधि हो गई माही मरात्यु। ये अनूप सिंह की उपाधि हो गई माही मरात्यु। ये औरंगजेब द्वारा इनको दी गई थी और अनूप सिंह के शासन काल को बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। ये भी फैक्ट के रूप में याद रखना। अनूप सिंह द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों की देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अनूप विवेक, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। ये 3 ग्रंथ हैं। ये अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है। अनूप सिंह का दरबारी विद्वान था जिसका नाम था भाव भट्ट। भाव भट्ट ने भी 2-4 ग्रंथों की रचना की थी जो महत्वपूर्ण है, पूछते हैं, इनको भी देख लेते हैं। इनका नाम है अनूप संगीत विलास, अनूप सिंह रत्नाकर, संगीत अनुपंकुश, नष्टोदिष्ट, प्रबोध, कदो। ये भी ग्रंथ हमें इनका नाम याद रखना है। इसके बाद है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। यहीं पर हैरम गणपति की प्रतिभा है। महाराजा रतन सिंह के शासन काल में दयाल दास ने बीकानेर में राठौड़ारी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की थी। महाराजा रतन सिंह के समय बीकानेर में। सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर स्वयं सेना लेकर गए था। महाराजा गंगा सिंह ही एकमात्र राजस्थानी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कछुआ राजवंश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। चगताई खां की मदद से भारमल ने अकबर से जनवरी 1565 में मिलकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह 1562 में अकबर से किया था सांबर झील में। ये सांबर झील विवाह स्थली रही थी। भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर थी और भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में सांबर में अकबर से किया था। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है आमेर में हुआ था और मानसी की पत्नी रानी कर्णकावती द्वारा किया गया था। शिला देवी आमेर के कछुआ वंश की इष्ट देवी कहते हैं। ये बंगाल से लेकर आए थे मानसिंह इनकी मूर्ति को। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 हमें याद रखना मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी राजकवि था राजकवि बिहारी। इन्होंने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की थी। सवाई जयसिंह सेकंड की उपाधि हो गई थी। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड में सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना हेतु एक शुद्ध सारणी बनाई थी जिसे जीज मोहम्मद सही नाम से जानते हैं। ज्योतिष विद्या पर आधारित ग्रंथ जयसिंह कारिका की रचना सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं की रचना की थी दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन यानी वाराणसी में। जो जंत्र मंत्र है ये
जंतर मंतर का निर्माण, ये भी एक वेधशाला है। इनका निर्माण जयपुर में हुआ था सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा, और 1728 में निर्माण किया गया था। जंतर मंतर में प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं? एक तो राम यंत्र, एक जयप्रकाश यंत्र, एक सम्राट यंत्र। राम यंत्र का काम है ऊंचाई मापना व वायु परीक्षण हेतु। जयप्रकाश मंत्र का है अक्षांशीय परीक्षण मापना हेतु। और सम्राट यंत्र है, ये एक प्रकार की घड़ी है जो एशिया की सबसे बड़ी घड़ी है, विश्व का ये समय का ज्ञान देती है। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में जंतर मंतर को शामिल कर लिया गया। राजमहल टोंक का युद्ध, मार्च 1747, राजमहल टोंक में है, और ये युद्ध होता है ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। और ईश्वरी सिंह ने इस युद्ध में विजय हुआ, और इस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर में ईश्वरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया था। सेकंड युद्ध है बगरू का युद्ध 1748। ईश्वर सिंह और दोबारा माधो सिंह दोनों भाई है, इनके मध्य युद्ध होता है, और इसमें माधो सिंह की विजय होती है। बंटवारा का युद्ध 1761 में माधो सिंह और कोटा का शत्रु शासक इन दोनों के मध्य बंटवारा का युद्ध होता है, और इसमें इस कोटा सेना का सेना नायक था जाला जालिम सिंह, और इस युद्ध में कोटा की विजय होती है। सवाई प्रताप सिंह, इनके समय तुंगा का युद्ध होता 1787 में, पाटन का युद्ध होता 1790 में। प्रताप सिंह वशिष्ठ महादजी सिंधिया, ये भी अभी राजस्थान, जो 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट है राजस्थान कांस्टेबल, इस एग्जाम में पूछा गया है कि तुंगा के युद्ध में कौन से मराठा सेनानायक था? महादजी सिंधिया। और इस तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह की विजय होती है, और पाटन के युद्ध में महादजी सिंधिया विजय होते हैं। सवाई प्रताप सिंह ये ब्रजनिधि नाम से काव्य ग्रंथों की रचना करते थे। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे, जिनको गंधर्व बाईसी कहते थे। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाते हैं सवाई प्रताप सिंह, और इनका काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल है, ये फैक्ट है। जयपुर का बदनाम शासक सवाई जगत सिंह सेकंड, इसकी पासवान का नाम है रस कपूर, जिनको नारगढ़ में कैद करके रखा था। इसके बाद है सवाई राम सिंह सेकंड, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सेवा दी थी, इसीलिए अंग्रेज इनसे खुश होकर सितारे हिंद की उपाधि दी सवाई राम सिंह सेकंड को। और सवाई राम सिंह सेकंड के समय मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 में की गई थी। मदरसा ए हुनरी का वर्तमान नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है। राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर जयपुर को गेरुए रंग या पिंक रंग से रंगवाया था। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में पहला टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के प्रमुख फैक्टों के बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन थे देख लेते हैं। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, जयपुर का विलियम इडन था, जोधपुर का मैक मॉसन, सिरोही का जेडी हॉल, उदयपुर का मेजर सॉवर्स, भरतपुर का मेजर मॉरिसन। नसीराबाद छावनी, इस नसीराबाद में 28 मई को बंगाल की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह, ये याद रखना डेटा में इंपॉर्टेंट है। नसीराबाद में 28 मई को कौन सी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह कर देते हैं? इसमें मेजर स्पॉटिसवुड कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर देते हैं। कर्नल पेनी को हार्ट अटैक आ जाता नसीराबाद छावनी में। इसके बाद 2 जून को कर्नल एबोट ने वफादारी की शपथ दिलाई थी नीमच में, और कर्नल एबोट की शपथ का विरोध किया था मोहम्मद अली बेग ने। 3 जून को नीमच के सैनिकों द्वारा हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं। आउवा का विद्रोह, जोधपुरी सेना का गठन, जोधपुरी सेना का गठन 1835 में हुआ था एरनपुरा छावनी में। और 23 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों द्वारा, ये जो जोधपुर है, आउवा का विद्रोह 23 अगस्त को शुरू होता है, और इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं मोती खां तिलक राम, शीतल प्रसाद और तिलक राम। और इसमें नारा देते हैं चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। 2 प्रमुख युद्ध हो गए आउवा का, वो देख लेते हैं कौन कौन से युद्ध हैं। सबसे पहले हो गया बिथोड़ा का युद्ध, कब हुआ था? 8 सितंबर को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर सेना के मध्य।
जोधपुर सेना का प्रमुख था अनार सिंह, जो इस युद्ध में मारा जाता है। इस कुशाल सिंह सिंघवी और कैप्टन हितकोट। इधर कुशाल सिंह के जो साथी थे, इनमें आलियावास का अजय सिंह, गुलर का विशन सिंह, अशोक का शिव सिंह। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर, ये डेट हमें याद रखनी है। 18 सितंबर ठाकुर कुशाल सिंह इधर हो जाता है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। इस युद्ध में मैकमोसन की हत्या कर देते हैं और आवा किले पर टांग देते हैं। इस युद्ध को काले व गोरों का युद्ध भी कहते हैं। कर्नल होम्स के नेतृत्व में 24 जनवरी 1858 को आवा पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो जाता है। 8 अगस्त 1860 को नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा आत्मसमर्पण कर देता है। ठाकुर कुशाल सिंह की जांच हेतु जो आयोग है, उस आयोग का नाम मेजर टेलर आयोग है। और नवंबर 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह को बिना किसी शर्त के रिहा कर देते हैं और जुलाई 1864 को उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह का स्वर्गवास हो जाता है। कोटा विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। कोटा विद्रोह कब हुआ था? कोटा विद्रोह हो गया था 15 अक्टूबर 1857 को। और इसमें विद्रोह करने वाले कौन थे? पूर्व सरकारी वकील था जयदयाल और रिसालदार था मेहराब खान। ये पूर्व सरकारी जो वकील है जयदयाल, ये भरतपुर का था और रिसालदार मेहराब खान ये करौली का था। ये भी कभी कभी फैक्ट के रूप में पूछ लेते हैं। इस कोटा विद्रोह में मेजर बटन की हत्या हो जाती है और उसके दो पुत्र है फ्रैंक बटन व आर्थर बटन, इनकी भी हत्या कर देते हैं। एक डॉक्टर है सर्जन जिसका नाम सेडलर और सिविल काटम, इनकी भी हत्या हो जाती है। और इस समय कोटा का शासक था राव राम सिंह सेकंड। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व हीरालाल व रामचंद्र ने किया था। तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त को भीलवाड़ा में आया था। ये फैक्ट के रूप में याद रखना। तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले कब आया था? 8 अगस्त को 1857 को। कहाँ पर आया था? भीलवाड़ा में। अमरचंद बांटिया मूल रूप से बीकानेर का निवासी था। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद की थी। इन्हें ग्वालियर सेठ के नाम से जानते हैं और राजस्थान का ये प्रथम शहीद है। 1870 की क्रांति का भामाशाह भी इन्हें कहते हैं। एक पुस्तक है म्यूटिनी इन राजपूताना, इसके लेखक हो गया था आई.टी. रिचार्ड। दूसरी पुस्तक है रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857, इसके लेखक हो गए नाथुराम खड़गावत। ये फैक्ट हमें याद रखना है। इसके बाद हो गया था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में हो गया बिजोले किसान आंदोलन, जो 1857 से लेकर 1941 तक चला था। 1903 में रावकरसन सिंह द्वारा चौरी कर लगाया गया था। 1906 में पृथ्वीराज द्वारा तलवार बंदाई कर लगाया गया था। मैंने इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है, चौरी कंवरी। चौरी फॉर चौरी कर, कंवरी फॉर करसन सिंह। बाकी आपको याद रह जाएगा। 1903 यहाँ याद रखना जरूरी है। बिजोले किसान आंदोलनों के प्रमुख नेता हो गए साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और प्रेमचंद बील। विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ये भी हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1917 को विजय सिंह पथिक द्वारा, और इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था मन्ना पटेल को। बेंगू किसान आंदोलन, जो बेंगू है चित्तौड़ का ठिकाना है। 1921 में भेरू कुंड नामक स्थान से यह आंदोलन शुरू हुआ था धाकर जाति के किसानों द्वारा। इस बेंगू किसान आंदोलन का नेता था प्रमुख या राम नारायण चौधरी। बेंगू का सामंत इस समय था ठाकुर अनूप सिंह चुंडावत। इसी बेंगू में एक गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ, यह हमें याद रखना है। गोविंदपुरा हत्याकांड बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। इसकी ये डेट याद रखनी, 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच नामक एक अधिकारी है, उसके द्वारा फायरिंग की जाती है। रूपाजी और करपाजी धाकर नामक दो किसानों की हत्या होती है। गोविंदपुरा हत्याकांड याद रखना, 13/7 गोविंद, 13/7 गोविंद, ये याद रखने की ट्रिक है। 13/7 गोविंद, ऊपर 23 तो याद रखना, 1923 तो डेट भी याद रखना। 13/7, 13 जुलाई, 13/7 गोविंद, 13/7 गोविंद 1923, ट्रेंच रूपाजी करपाजी। नेक्स्ट है बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन। बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन, इनमें भी एक इम्पोर्टेंट हत्याकांड है, वो भी याद रखना, डाबिक हत्याकांड। ये 4/2/4/23 इस प्रकार से याद रखना। 2 अप्रैल 1923 को एक पुलिस अधीक्षक है इकराम हुसैन द्वारा फायरिंग की जाती है और डाबी नामक स्थान पर नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे फायरिंग के समय। नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा एक अर्जी नामक गीत लिखा गया था। पंचीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा का है, पीड़ितों का पंचीड़ा गीत विजय सिंह पति का है। निमोचना या अलवर हत्याकांड, जो अलवर किसान आंदोलन थे उनमें निमोचना हत्याकांड होता है 14 मई 1925 को।
छज्जू सिंह द्वारा फायरिंग की जाती है, कमांडर छज्जू सिंह द्वारा फायरिंग की जाती है। इनमें 156 से भी अधिक राजपूत किसान शहीद होते हैं। इस निमोचना हत्याकांड की यंग इंडिया नामक अखबार में गांधी जी ने इसको दोहरी डायरसाई या डबल डायरिज्म कहा है। ये भी हमें याद रखना फैक्ट के रूप में। निमोचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। किसने फायरिंग की थी? छज्जू सिंह द्वारा। और यंग इंडिया नामक अखबार में गांधी जी ने इसकी तुलना की थी सरदारी दोहरी डायरसाई या डबल डायरिज्म कहा था। और रियासत नामक एक अखबार है जो जोधपुर का सुमनेश जोशी निकालता है। इस समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। एक अखबार है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान में इस घटना को सचित्र वर्णन किया था। और कब घटना ये प्रकाशित हुई थी? ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तरुण राजस्थान नामक अखबार ने निमोचना हत्याकांड की घटना को सचित्र वर्णन कब किया था? 31 मई 1925 को। इसके बाद शेखावटी में कटरातल सम्मेलन होता है, जो कब होता है ये भी हमें याद रखना है। 25 अप्रैल 1934 को। इस कटरातल में अध्यक्ष थे किशोरी देवी और मुख्य प्रवक्ता थी उत्तमा देवी। 10,000 से भी अधिक महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। जयसिंहपुरा हत्याकांड जून जून में होगा। जून 1934 में राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें दोषियों को सजा मिली थी, यानी किसानों की जय हुई थी। जयसिंहपुरा हत्याकांड। इसके बाद एक कुंदन हत्याकांड। कब हुआ था कुंदन हत्याकांड? 25 अप्रैल 1925 को। ताप्ती देवी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया और कैप्टन वेब ने फायरिंग करवा दी। इसमें 4 किसान चेतराम, टिकूराम, तुलचाराम और आसाराम शहीद हो गए थे और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा हुई थी। इसके बाद पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन, जिसमें भगत आंदोलन है। इसके नेता हो गए गोविंद गिरी और सुरजा भगत या सूरजे भगत। सम सभा की स्थापना 1883 में हुई थी। सम सभा का प्रथम अधिवेशन, ये कई कई परीक्षा में पूछते हैं। सम सभा की स्थापना 1883 में। सम सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। ये याद रखना है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में होता। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। 1500 से भी अधिक भील शहीद हो गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। नेक्स्ट है एक किया भूमठ भील आंदोलन। मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से शुरू होता और इस आंदोलन के नेता हो गए मोतीलाल तेजावत, जिनको बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान सरकार इस समय है मेवाड़ सरकार के समक्ष 21 प्रमुख मांगे रखी थी, जिनको मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जानते हैं। नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा सिरोही में वर्तमान में 6 मार्च 1922 को 1200 से भी अधिक भील किसान शहीद हुए थे। मीणा आंदोलन 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ था और 1930 में जरायम पेशा अधिनियम पारित हुआ था। मीणा जनजाति के प्रमुख नेता हो गए मीणा आंदोलन के प्रमुख नेता हो गए छोटूराम, जवाहरराम, महादेव। 1933 में मीणा, ये फैक्ट के रूप में याद रखना, 1933 मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन होता। नीम का थाना सम्मेलन 1944 में संत मगन सागर द्वारा, और संत मगन सागर ने एक पुस्तक की रचना की थी मीन पुराण। मीणा सुधार समिति 1944 में बनी थी। मीणाओं का बागावास सम्मेलन 1946 में हुआ था और 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून बंद हुआ या रद्द हुआ था। इसके बाद है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण, प्रजामंडल आंदोलन से प्रश्न आते ही आते हैं। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी मुंबई में। इसका अध्यक्ष होगा दीवान रामचंद्र राव। इसका उपाध्यक्ष बनाया था हमारे विजय सिंह पति को। 27 हो गए। 28 में हो गए इसी का संस्था है, उप संस्था राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। इसका अध्यक्ष राम नारायण चौधरी को बनाया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन 1931 में होता है, अजमेर में होता है। 1931 में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना होते हैं? ये प्रजामंडल, ये याद रखने वाला फैक्ट चीजें हैं। 1931 में जयपुर और बूंदी में, 34 में मारवाड़ और हाड़ौती में, 36 में बीकानेर और धौलपुर यानी बीडी की स्थापना 1900, बीडी प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती थी। 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। ऐसे याद रखने के लिए फैक्ट हो गए। 1938 में मेवाड़, शाहपुरा 2 याद रखना। इसके बाद ए, बी और सी याद रखना। और 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही के सी याद रखना। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। 1943 में बांसवाड़ा। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल। 1945 में प्रतापगढ़ और 1946 या सबसे लास्ट में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जयपुर, इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल 1931
जयपुर प्रजामंडल 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी द्वारा और 1936 में जमनालाल बजाज द्वारा पुनर्गठन होता है और इसका अध्यक्ष चिरंजीव लाल शर्मा को बनाते हैं। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में होता है। कहाँ पर होता है ये भी फैक्ट पूछता है, नतमल का कटला जयपुर, और इसमें अध्यक्ष है बजाज, जमनालाल बजाज ने की थी। एग्री जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो कब है? सितंबर 1942। ये हमें फैक्ट के रूप में याद रखना है। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। पूछते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ था? तो जयपुर का पीएम मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता हीरालाल शास्त्री के मध्य। आजाद मोर्चा कब हुआ? 1942 में भारत छोड़ आंदोलन। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से अपना आप को अलग करते हैं और कुछ विद्रोही नेता इस जयपुर प्रजामंडल से अलग अपना एक मोर्चा बनाते हैं जिसको आजाद मोर्चा कहते हैं। 1942। इसमें प्रमुख नेता बाबा हरीश चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की 1931 में। नित्याचंद कांतिलाल ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया था। और ऋषिदत्त मेहता ने एक समाचार पत्र है राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किया था। ये व्यावर से प्रकाशित होता था और महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ से हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। मारवाड़ प्रजामंडल 1920 में मारवाड़ सेवा संघ जयनारायण व्यास द्वारा तोल आंदोलन चलाया गया था। 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन जयनारायण व्यास द्वारा। इस मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में हुआ था 1931 में और इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी चांदकरण शारदा द्वारा। इस अधिवेशन में मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर और कस्तूरबा बाई गांधी भी भाग लिया था। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मनाया था। शिक्षा दिवस और कृष्णा दिवस की कौन सी प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल। ये पूछते हैं। बाल मुकुंद बिरसा है जिन्होंने जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी। 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे, इसीलिए इनको राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल में एक प्रमुख घटना है चंडावल घटना, मार्च 1942। एक और घटना है डाबड़ा जो डीडवाना नागौर में है, वह मार्च 1947, जस्ट चंडावल घटना के 5 वर्ष बाद। और डाबड़ा हत्याकांड में मोतीलाल और चुनीलाल नामक 2 किसानों की हत्या शहीद हो गए थे। जयनारायण व्यास की प्रमुख पुस्तकें हो गई थी मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, अखंड भारत। ये समाचार पत्र था, हिंदी का था, मुंबई से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान ये हिंदी का समाचार पत्र है और ब्यावर से प्रकाशित होता था जयनारायण व्यास द्वारा। पीप अंग्रेजी समाचार पत्र है, ये दिल्ली से प्रकाशित होता था जयनारायण व्यास का। इसके बाद आगीवाण एक राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है, ब्यावर से प्रकाशित होता था जयनारायण व्यास द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल नैनूराम शर्मा व हाजी फैज मोहम्मद ये इसके प्रजामंडलों के संस्थापक हो गए। बीकानेर प्रजामंडल 1907 में, सबसे पहले देख लो 1907 में सर्व हितकारिणी सभा का गठन होता है चूरू में, जिनका गठन करने वाले थे कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। इस सर्व हितकारिणी सभा द्वारा दलितों हेतु कबीर पाठशालाओं का तथा लड़कियों हेतु पुत्री पाठशाला चलाई गई थी। ये भी फैक्ट याद रखना है। 26 जनवरी 1930 में धर्मस्तूप चूरू में स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बेहड़ द्वारा भारतीय झंडा फहराया गया। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में कलकत्ता में स्थापित होते हैं। इसके संस्थापक वैद्य मग्गाराम, सहायक हो गए लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल। नेक्स्ट है 1942 में बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया? ये फैक्ट है, कई बार परीक्षा में पूछते हैं। बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया? रघुवर दयाल गोयल। इसमें ऑप्शनों में आएगा वैद्य मग्गाराम, और वो वैद्य मग्गाराम लक्ष्मी देवी आचार्य ने, ये रघुवर दयाल गोयल। इसके बाद 1946 में रायसे नगर गंगानगर है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, उन्होंने पुलिस फायरिंग में एक बीरबल नामक युवक शहीद हो जाता है। धौलपुर प्रजामंडल, सबसे पहले धौलपुर प्रजामंडल में 3 डेट हमें याद रखनी, 1910, 1934 और 1936। 1910 में
आचार सुधारणी सभा का गठन होता है। 1934 में नागरिक प्रचारणी सभा का गठन होता है और 1936 में धौलपुर प्रजामंडल का गठन होता है। आचार सुधारणी सभा, इसका गठन किया था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद। 1934 में नागरिक प्रचारणी सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, साथ में था इंदुलाल जोरी। 1936 धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इनके साथ था कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल में तसीमो कांड हुआ था जो 1947 अप्रैल 1947, 11 अप्रैल भी हमें याद रखना, 11 अप्रैल 1947। इसमें पंचम सिंह व छत्तर सिंह नामक किसान शहीद हुए थे, ये भी हमें याद रखना। मेवाड़ प्रजामंडल, इनकी डेट भी याद रखनी है, 24 अप्रैल 1938 को। बलवंत सिंह मेहता जिसके घर है साहित्य कुटीर, वे बलवंत सिंह मेहता इस मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनता है और बलवंत सिंह मेहता के घर को साहित्य कुटीर नाम से जानते हैं। इस मेवाड़ प्रजामंडल में भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया और माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल में रमेश चंद्र व्यास जो कोई भीलवाड़ा का है, ये मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही था जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी। इस गिरफ्तारी के दौरान भूरेलाल भैया को सरड़ा किला जिसको मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, वहां पर नजरबंद किया था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 उदयपुर में हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे और इस अधिवेशन का उद्घाटन जेपी कृपलानी ने किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। जेपी कृपलानी का पूरा नाम था जीवनदास भगवान दास कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा व भगवती देवी बिश्नोई जेल गई थी। नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई दोनों मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। शाहपुरा प्रजामंडल 1938, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा के शासक राजा सुदर्शन देव द्वारा की गई थी और शाहपुरा का पीएम बना दिया था गोकुल लाल असावा को। अलवर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल का संस्थापक के पंडित हरि नारायण शर्मा। प्रथम अधिवेशन 1944, इसका अध्यक्ष था भवानी शंकर शर्मा। हरि नारायण शर्मा के द्वारा जो संगठन है वो पहला था आदिवासी संघ, दूसरा अस्पृश्यता निवारण संघ, तीसरा वाल्मीकि संघ। ये हरि नारायण शर्मा इंपॉर्टेंट है। भरतपुर प्रजामंडल 1938, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव जो कि भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बना, किशनलाल जोशी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भरतपुर से बाहर रेवाड़ी में हुई थी। इस भरतपुर प्रजामंडल का प्रमुख समाचार पत्र था वैभव। भरतपुर प्रजामंडल ने जापान दिवस और इंडोनेशिया दिवस मनाया था, ये भी पूछते हैं, जापान दिवस और इंडोनेशिया दिवस। मारवाड़ प्रजामंडल ने शिक्षा दिवस और कृष्णा दिवस। भरतपुर प्रजामंडल ने जापान दिवस और इंडोनेशिया दिवस। फैक्ट याद रखना। इसके बाद है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल 1938, त्रिलोक चंद्र माथुर और चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मान सिंह। कोटा प्रजामंडल हो गया था 1939, नयनूराम शर्मा, अबिन हरि। कोटा प्रजामंडल में 1939 और 1940 में दो अधिवेशन होते हैं। 1939 में अधिवेशन मांगरोल 12 में होता, इसकी अध्यक्षता नयनूराम शर्मा करते हैं। 1940 में जो अधिवेशन होता है वो कोटा में होता है, इसकी अध्यक्षता अबिन हरि करते हैं। सिरोही प्रजामंडल 1939, गोकुल भाई भट्ट जिनको राजस्थान का गांधी कहते हैं, वर्दी शंकर, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में होती है। यह पुनर्गठना है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में वर्दी शंकर द्वारा जो असफल रहा, इसके बाद 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम द्वारा। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, धूलजी भाई भावसार। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944, ये इसकी डेट हमें याद रखना। डूंगरपुर प्रजामंडल 1 अगस्त को तिलक की पुण्यतिथि। सीधा प्रश्न पूछते हैं कि तिलक की पुण्यतिथि के समय कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो डूंगरपुर 1 अगस्त 1944 भोगीलाल पंड्या द्वारा। भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। भोगीलाल पंड्या के साथ में था हरिदेव जोशी। और इसके बाद डूंगरपुर प्रजामंडल के दो कांड है, एक रास्तापाल कांड, एक पूनावाड़ा कांड। इनकी डेट हमें याद रखनी है, जून 1947, मई 1947, इतना याद रख लो। सबसे पहले पूनावाड़ा कांड होता है जिसमें अध्यापक शिवराम बील घायल हो जाते हैं, और रास्तापाल कांड जून होता है, गर्मियों की छुट्टियों में होता है। नाना भाई व काली भाई ये शहीद हो जाते हैं और सेंगा भाई नामक एक टीचर है वो घायल हो जाते हैं।
जैसलमेर प्रजामंडल 1945 मीठालाल व्यास और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर में महेश्वरी नवयुक्त मंडल का गठन रघुनाथ सिंह ने किया था। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 अमृतलाल पाठक, चुनीलाल प्रभाकर और ठक्कर पप्पा इन तीनों ने मिलकर किया था। झालावाड़ 1946 मांगीलाल भव्य द्वारा। अब राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के इतिहास में राजस्थान एकीकरण जो हमारा आज का अंतिम टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। हमें 7 की सबसे पहले डेट याद रखनी, तो डेट याद रखने का तरीका 18 25 18 18 मार्च 18 18 25 18 18 मार्च 25 मार्च 18 अप्रैल। इसके बाद 30 मार्च चौथा चरण है जो राजस्थान दिवस है। पांचवें चरण में 5 पिछा आ रहा 15 में, 5 पिछा आ रहा 15 मई 1949, छठा में 6 पिछा आ रहा 26 जनवरी 1950, सातवां 1 नवंबर 1956। इस प्रकार से, और इन चरणों का हमें नाम भी याद रखना। इन चरणों में कौन कौन से जिले शामिल हुए थे ये याद रखना। इनमें प्रमुख राज्य प्रमुख कौन बने थे ये याद रखना। राजधानी कौन किसको बनाया ये याद रखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 और मुंशी प्रेमचंद के सुझाव से इस प्रथम चरण में राजस्थान का नाम रखा था मत्स्य संघ। इसमें कौन कौन से जिले थे? ए बी सी डी। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर धौलपुर। इसमें पीएम बना दिया था शोभालाल कुमावत को। इसका उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था। राज प्रमुख धौलपुर का शासक उदयभान सिंह को बनाया था। उप राज प्रमुख करौली के गणेश पाल को। राजधानी अलवर बना दी थी। और प्रथम चरण मत्स्य संघ की टोटल जनसंख्या 18 लाख थी। ये याद रखना फैक्ट है। और इनकी आय 1.84 करोड़ थी। द्वितीय चरण में हमें याद रखने वाली चीजें हैं कि सबसे पहले द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, इसका नाम हो गया राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़ यह हड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा ये मेवाड़ से संबंधित हो गई। और किशनगढ़, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना हो गया था। इनकी राजधानी कोटा को बना दिया था। और कोटा का शासक था भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया था। इस द्वितीय चरण में पीएम बना दिया था गोकुल लाल असावा। और द्वितीय चरण का उद्घाटन किया था एन.वी. ग्वाडगिल, नरहरि विष्णु ग्वाडगिल नामक एक मंत्री था, केंद्रीय मंत्री, उसके द्वारा। तृतीय चरण 18 अप्रैल, इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। इसमें राजस्थान संघ और मेवाड़ रियासत इनका इस दूसरे चरण में मेवाड़ को विलय कर देते हैं, तब तीसरा चरण का निर्माण हो जाता है। इसका उद्घाटन उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, फैक्ट हमें याद रखना। तृतीय चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसमें राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को, पीएम माणिक्यलाल वर्मा को और राजधानी उदयपुर इस समय मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख प्रति वर्ष की मांग रखी थी। चौथा चरण 30 मार्च 1949, इसका नाम हो गया वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान, इसका उद्घाटन यह इम्पोर्टेंट है हमें कौन कौन से। सबसे पहले संयुक्त राजस्थान के साथ 4 रियासतें जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। उद्घाटन हो गया था चैत्र शुक्ल एकम को। विक्रम संवत 2006 सरदार वल्लभ भाई द्वारा इसका उद्घाटन करते हैं। इसमें महाराज प्रमुख बनाते हैं महाराणा भूपाल सिंह को, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर को, पीएम बना देते हैं हीरालाल शास्त्री को। अब देखते हैं हमें 4 पीएम बन गया, जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब कंफ्यूजन पैदा करते हैं कौन से चरण में कौन से पीएम थे। तो एक ट्रिक है, सोगो माही, माही नदी का नाम होता है और सोगो माही। फर्स्ट में शोभालाल कुमावत, दूसरा में जी फॉर क्या होता है गो, और तीसरा में हो गया माणिक्यलाल वर्मा, चौथे में हो गए हीरालाल कुमावत, गोकुलाल आसावा। सबसे पहले चरण में पीएम बना था शोभालाल कुमावत। इसके बाद हो गया था गो फॉर, वापिस याद रखकर एक बार देख लेते हैं। द्वितीय चरण में किसको पीएम बनाया गया था? गोकुलाल आसावा। पहले चरण में पीएम बना था शोभालाल कुमावत। द्वितीय चरण में पीएम बना था गोकुल चंद आसावा, गोकुल लाल आसावा। तीसरे चरण में पीएम बना था माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण में पीएम बना था हीरालाल शास्त्री।
सोगो, माही, ये ट्रिक है और आपको याद रखने वैसे आपके हिसाब से भी याद रख सकते हो। 5वां चरण संयुक्त व्रत राजस्थान के नाम से 15 मई 1949। इस चौथे चरण का नाम था व्रत राजस्थान। इसमें मत्स्य संघ को विलय कर दिया था और मत्स्य संघ का विलय शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। छठा चरण 26 जनवरी 1950 सिरोही प्रजामंडल के आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांवों को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का राजस्थान में विलय कर दिया। एक तो आबू नहीं मिलाया, एक देलवाड़ा क्षेत्र और आबू व देलवाड़ा के आसपास 89 गांवों को छोड़ दिया था, जो गुजरात में बॉम्बे में विलय कर दिया था। 7वां और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 और छठा चरण में राजस्थान का नाम राजस्थान रख लिया था। 7वें में भी राजस्थानी होगा। आबू व देलवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया। अजमेर मेरवाड़ा का भी राजस्थान में विलय कर दिया था। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा उसको राजस्थान में मिला दिया गया था और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया था। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर को रखा। उच्च न्यायालय जोधपुर को दिया, राजस्व डिपार्टमेंट अजमेर को, शिक्षा डिपार्टमेंट बीकानेर को, कृषि डिपार्टमेंट भरतपुर को। चलिए, नमस्कार, राम राम, खत्म क्लास।